आज इस मंच के माध्यम से आपके सौजन्य से मुझे अपनी ओर से महाविद्यालय परिवार की ओर से और आपकी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उसे नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं उन वीर सपूतों में जैसे मंगल पांडे, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बटुकेश्वर दास, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस और पटेल साहब को विशेष रूप से आज नमन करना चाहता हूं कि उनके प्रयास से ये विविधता को एकता और एक सूत्र में बांधने का काम, भारत को एकीकृत करने का काम पटेल साहब ने बखूबी किया। मैं आज इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मैं उन वीर पुरुषों के बलिदान को मैं भुला नहीं सकता कि उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी देके हमको आजाद भारत में सांस लेने का मौका दिया है। आज उनके जज्बातों को हमें समझना होगा, उनके इरादों को समझना होगा, उनके बलिदान को नमन करना होगा और उस दिशा में कुछ न कुछ ऐसा कर दिखाना होगा कि लगे कि हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, आजाद भारत को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। और जब भी जरूरत पड़े तो हमें भगत सिंह बन के खड़ा होना होगा। भगत सिंह ने कहा था कि मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मेरे इस तरह वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहता हूँ, इनकलाब हो जाता है, इनकलाब हो जाता है, इनकलाब हो जाता है। वो कहते थे कि हे भारत के वीर जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का एक धर्म बलिदान बताने आया हूँ। मैं आज इस मौके पर उस बलिदान को पुनः याद करना चाहता हूँ। बंधुओं, अपने पुरखों ने जो बलिदान दी थी, जिसके बदौलत आज हम लोग हर जगह आजाद भारत में जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हम गुलाम नहीं है, उसे जितना याद किया जाए वो कम है। लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब इस देश को, इस राष्ट्र को, इस वीरा को जो हमें मिला है उसको हम आगे बढ़ा सके, भारत को एक अलग पहचान दिला सके, अपने राज्य को अलग पहचान दिला सके, तो एक बड़ी बात होगी। मैं जानकारी देना चाहता हूं कि करीब 6 माह पूर्व मैं इस महाविद्यालय में योगदान दिया और तब से निरंतर मैं प्रयास कर रहा हूं कि ये महाविद्यालय कैसे सजे, कैसे आगे बढ़े। और मेरा प्रयास है, मैं आज के दिन संकल्प लेना चाहता हूं कि बीएन मंडल विश्वविद्यालय अंतर्गत ये जो बीएन मंडल के हृदय स्थली पर पार्वती विज्ञान महाविद्यालय है, जिन्हें हमारे पुरखों ने यहाँ स्थापित किया है, मैं उन पुरखों को भी नमन करना चाहता हूँ, कीर्ति बाबा को भी नमन करना चाहता हूँ और उनके इस कर्म को नमन करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि ये महाविद्यालय, इस विश्वविद्यालय अंतर्गत अपनी एक अलग पहचान बनाए। पहले भी इस महाविद्यालय का अलग पहचान रहा है और मेरा प्रयास रहेगा कि शैक्षणिक तौर पर या खेल कूद हो या अन्य विधा हो, संगीत हो, हमारे यहाँ एक से एक अच्छे से अच्छे शिक्षक है, सारी व्यवस्था है। मैं प्रयास करता हूँ, आज कसम लेता हूँ कि मैं प्रयास करूंगा कि ये महाविद्यालय, इस विश्वविद्यालय का बेहतर महाविद्यालय बन सके। यदि संभव हो तो नंबर 1 पर लाने का भरपूर प्रयास करूंगा। हमारे शिक्षक कर्मचारी सारे हमें सहयोग करते रहते हैं और मुझे लगता है कि मैं इसमें सफल हूं। मुझे ये कहते हुए काफी फख्र हो रहा है कि बीएन मंडल विश्वविद्यालय लगातार अपने हर विधाओं में आगे बढ़ रहा है। आज हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन की सजगता
हमारे माननीय कुलपति महोदय, कुलसचिव महोदय और विश्वविद्यालय प्रशासन इस तरह से कि राज्य में भी वीर मंडल का एक अलग पहचान बना है। हमारे खिलाड़ी जो 2 मिनट रोका जाए, 2 मिनट रोका जाए। अभी भी हमारे खिलाड़ी वेस्ट बंगाल से खेल के आए हैं। बाकी बचा है वो भी बहुत जल्द हल कर लिया जाएगा, ऐसा मुझे विश्वविद्यालय प्रशासन से विश्वास है। मुझे लगता है कि इसमें भी हम लोग सफल होंगे। बंधुओं, राज्य सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं हमारे छात्र और छात्राओं के लिए दी जा रही है। खास करके महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारा राज्य और हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार इतने सजग है कि कई तरह के योजनाओं को लाना, महिलाओं को आगे बढ़ाना, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था करना और उस दिशा में ढेर सारा काम करना, ये बताता है कि राज्य सरकार भी संकल्पित है कि हम अपने राज्य के अंतर्गत शिक्षा और अन्य व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। और सब दिशा में मुझे लगता है कि राज्य आगे बढ़ रहा है। सच्ची श्रद्धांजलि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर यही है कि हम चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, हर दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। उन्हें भी इस मंच से धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। आज हम 77वें गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। सैन्य शक्ति के मामले में भारत सरकार बहुत ज्यादा काम कर रही है और भारत एक सशक्त देश के रूप में उभर रहा है। सैन्य शक्ति के रूप में भी हम आज किसी से पीछे नहीं है। पूरी दुनिया निहार रही है भारत को कि ये इतना जल्दी, इतना संपन्न कैसे हो रहा है। जो किसी भी देश, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, चाहे चीन हो, हम आंख से आंख मिला के आज बात कर रहे हैं और उनकी चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। ये हमारी सैनिक क्षमता और हमारे पराक्रम का ये फल है कि आज भारत सरकार भी हर दिशा में प्रयास कर रहा है। आज भारत विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुका है और हमें लगता है कि बहुत जल्द ये तीसरी शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क जो हमें अस्थिर करने में लगा हुआ है, हमें डिस्टर्ब करने में लगा हुआ है, तो मैं आज इस मंच के माध्यम से उसे चेतावनी देना चाहता हूँ। आपके माध्यम से उसे चेतावनी देना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि सच है कि हमारे इरादे विध्वंसक नहीं है। सच है कि इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, आकारा नहीं, हम युद्ध के प्रशंसक नहीं है। हाँ, अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन अहिंसक है हम, नपुंसक नहीं है, नपुंसक नहीं है। इसीलिए हम अपने पड़ोसी मुल्क को कहना चाहते हैं कि आप अपने हरकतों से बाज आओ, वरना मैं घर में घुस के मारने की क्षमता हमारा भारत रखता है। ये इस दिन इस बात से गर्व करने की हमें जरूरत है। और साथ ही मैं अपने वीर सपूतों जिन्होंने बलिदान दिया है, उन्हें श्रद्धासुमन के रूप में, नमन के रूप में ये कहना चाहता हूं कि आजादी की शाम न कभी होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को बदनाम न होने देंगे। बची है एक बूंद लहू की जब तक, भारत मां का आंचल नीलाम न होने देंगे। इस संकल्प के साथ आज हम खड़े हैं। अंत में मैं चंद बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा। अंत में मैं भारत का परिचय
देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि मैं उस भारत से आता हूँ जिसके होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, तो कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल गंगा। मैं उस भारत से आता हूँ जो ठुकराए हुए के शरण स्थली बन जाता है और सात समुद्र पार परदेशियों को भी सिस्टर एंड ब्रदर कहकर बुलाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जिसने विश्व को हितोपदेश और कर्मयोग सिखाया है, लेकिन खुद अपना पराया नहीं सीख पाया। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया है, जिसने खुद विष पी के दूसरों को अमृत दिया है। मेरा भारत कर्मण्य वाजिका रस्ते गाता है और तीनों लोग का स्वामी होकर भी माखन चुराता है और महाअवतार होकर भी माँ के हाथों मार खाता है। मैं गौतम के भारत से आता हूँ जहाँ जनहित के लिए एक राजा सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आता हूँ जहाँ पिता की एक बात पर बेटा वनवासी बन जाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ स्त्री का सम्मान है। मेरा भारत आकाश सा बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम पूज्य लोग अहिंसा का जन्म स्थान है, लेकिन नारी का अपमान हो जाए तो मेरा बच्चा बच्चा भी हनुमान है। पढ़िए हमारा इतिहास कि एक दुशासन ने हमारी एक बेटी का आंचल खींचा था। हमने 100 भाइयों की चिता जला दी। एक रावण ने एक माँ का हरण किया था। हमने राक्षस कुल की लंका जला दी। मैं उस भारत से आता हूँ जो न कभी झुका, न कभी रुका, न कभी डरा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो वीरता का वसुंधरा है, जो शांति का पहला शंखनाद है और जो मानवता का अंतिम आसरा है। अंत में मैं यहाँ उपस्थित हमारे सभी शिक्षक, सभी मेहमान से कहना चाहता हूँ कि मैं अगर मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं अगर मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मेरे लहू से मेरे पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना, हिंदुस्तान लिख देना। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः आप तमाम लोगों को गणतंत्र दिवस की 77वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारा प्यार और अंत में जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय गणतंत्र, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। चूम लेने दे मुझे हाथ अपने, चूम लेने दे हाथ मुझे अपने, जिसने तोड़ी है कई जंजीरें, तूने बदला है मस्जिद का मिजाज, तूने लिखी है नई तकदीरें, इनकलाबों बदल। आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय, जिन्होंने अपने अल्प से कुछ दिनों में जब से इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है और महाविद्यालय के प्रति इनकी भावनात्मक जुड़ाव बन चुका है।
और कुछ छात्र हैं और वो शिक्षक और जिन्होंने शिक्षा के प्रति अपनी जागरूकता दिखाई और धर्म संचालन के प्रति बहुत ज्यादा अभिरुचि है, जो ज्यादा से ज्यादा वर्ग संचालन। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ महाविद्यालय के बराबर जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है। उनके साथ मुकेश जी, सिद्धार्थ जी और तमाम हमारे जितने शिक्षक और शिक्षक कर्मचारी हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसके कारण यह कार्यक्रम बहुत सफल हुआ है। और हम पुनः अपने अतिथियों का पुनः बार-बार अभिनंदन और स्वागत और खैर मकदम करते हुए मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ और तमाम अतिथियों से आग्रह है जो महाविद्यालय के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उसको प्राप्त कर तब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बाद में यहाँ के जो हमारे विद्वान शिक्षक हैं जिनकी विभिन्न विधाओं में बढ़िया है, तमाम शिक्षकों को आग्रह है जब तक हमारे विचार महोदय महाविद्यालय में हैं तब तक उपस्थित रहे और महाविद्यालय के द्वारा व्यवस्था की गई है ग्रहण करने का प्रयास करेंगे और जो हमारे उपस्थित है और भी उपस्थित रहे और साथ मैंने छात्रों के साथ मेरे इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। पैसा ना कोई बोलता